ये मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ। एक दिन पहले जो खत्म कर दिया, वजह क्या रही इसकी? जी। देखिए, इसकी वजह यह है कि जो नरेंद्र मोदी करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, वो करने की ताकत नहीं जुटा पा रहे थे। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरा का पूरा सेशन आप देखिए कि जो स्पेशल सेशन की जो बात कही गई थी वो एक ट्वीट के जरिए प्रहलाद जोशी ने, जो संसदीय मंत्री हैं, जब बॉम्बे में इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी तब उन्होंने ट्वीट करके इसको सनसनी फैलाई थी। निश्चित रूप से 5 दिन के लिए कोई बड़ा प्लान था इन लोगों का और उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे। अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का पुरानी संसद में भाषण सुना हो, प्रवेश के पहले 3 मिनट का भाषण, 4 मिनट का, कितने गर्व और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा था ये ऐतिहासिक सत्र है, इसमें ऐतिहासिक निर्णय होने हैं, ये रोने धोने का वक्त नहीं है, समय के हिसाब से छोटा है पर निर्णयों के हिसाब से बहुत बड़े काम इसमें। क्या हुआ उसका, क्यों नहीं कर पाए? पंक्चर हो गया, पूरा पूरा प्लान पंक्चर हो गया। ये जो करना चाहते थे, विपक्ष की जो स्ट्रेटेजी थी उसने पूरा पंक्चर कर दिया। इनको उम्मीद थी कि आरक्षण विधेयक ले आएंगे और उस पर बवाल मचेगा। नहीं बचा, पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया। केवल 2 लोगों ने लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में किसी ने नहीं किया। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। बचा था 5 दिन के लिए तो इन्होंने 4 दिन में खत्म किया, और उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने 4 दिन निकाले हैं। आपने देखा कि जब चंद्रयान पर बहस हो रही थी, शुरू हो रही थी, तब प्रधानमंत्री आ गए वहां और प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं को के प्रति आभार व्यक्त किया। ये बहुत ही अनयूजुअल था। और प्रधानमंत्री जो राज्यसभा कभी नहीं जाते, वो राज्यसभा पहुंच गए। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं अमरीश जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुझे लगती है कि अभी हमको इस सरकार पर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि बजट सेशन है अभी बाकी, शीतकालीन सत्र है अभी बाकी, विधानसभाओं के चुनावों के नतीजे हैं अभी बाकी। इस सरकार के लिए 2024 को जीतना बहुत जरूरी है। चाहे वो बीजू जनता दल के समर्थन से सरकार बनाए, चाहे मायावती के समर्थन से बनाए, या वाईएसआर पार्टी के समर्थन से बनाए, चाहे एक व्यक्ति के बहुमत से बनाए, नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता में आना जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि इनका जो एजेंडा था 5 दिन का, वो अभी कायम है और उस एजेंडे को ये लोकसभा के चुनाव होने तक हाथ से जाने नहीं देंगे। अभी आने वाले दिनों में आप देश में किसी भी नेता पर भरोसा कर सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए ये जो 5 दिन का सत्र था, आप ये समझ लीजिए कि ये जो सत्र था 5 दिन का, ये लोकसभा के चुनाव तक बढ़ गया है। इतना लंबा हो गया है कि ये अब किसी भी तरह से
किसी अध्यादेश के जरिए, किसी और तरीके से, ये चुप नहीं बैठने वाले। ये इनके समझ में आ गया है कि इस समय विपक्ष और राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो अब और तेज होने वाली है। वो उनको, राहुल गांधी को भी समझ में आ गया कि ये सरकार जो है ये आसानी से हथियार नहीं डालने वाली है, सब कुछ करेंगे, ये हर चीज करने वाले हैं। इसलिए ये जो लड़ाई है ये 5 दिन के सत्र की नहीं थी अमरीश जी, यह 5 महीने में चली गई है और 5 महीने तक चलने वाली है। और आप देखेंगे बड़ा निर्णायक नतीजों पर जाएगी ये। मैं अभी भी, मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार कई चीजें, इसका जो एजेंडा है वो अभी प्रकट नहीं हो रहा है पर धीरे धीरे प्रकट होगा, क्योंकि इन्होंने 5 दिन का भी कहाँ प्रकट किया। ये रात को कैबिनेट मीटिंग करके अगले दिन का एजेंडा घोषित करते थे, ये 5 दिन का भी नहीं किया और कैबिनेट को भी नहीं बताया इन्होंने। 5वें दिन का एजेंडा भी कैबिनेट को नहीं पता था, सुबह स्पीकर के ट्वीट से पता चला कि अब ये जो सत्र है समाप्त हो गया है। आज सुबह के ट्वीट से पता चला। बिल्कुल, तो इसलिए एकदम सही। इसलिए ये जो आप क्या समझते हैं इस सरकार को, ये मतलब किसी कम्युनिस्ट देश की सरकार से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये लोग, रूस और चीन की सरकारों से भी खतरनाक हैं ये लोग। आप क्या समझते हैं? आप इनको लोकतांत्रिक समझते हैं क्या? इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा ही नहीं है। तो इसलिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमको अभी कई चीजों पर नजर रखना पड़ेगी कि ये कहां तक किन चीजों को एस्केलेट करते हैं, कौन कौन विपक्षी दल साथ रह पाते हैं आखिर तक। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर तक कौन कौन साथ रह पाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई बड़े निर्णायक मोड़ में, आपने देखा होगा ना, जेडीएस के साथ समझौता कर लिया इन्होंने, जेडीएस का विलय हो गया बीजेपी में कर्नाटक में। तो आप देखते जाइए क्या क्या होता है। तो ये तो